हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे अपन 3 सितंबर 2025 के दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। चलिए डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले सभी आउटलाइनों और वाक्यांशों पर नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको आउटलाइनों और वाक्यांश का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे शब्द और वाक्यांश हैं। देखिए पहला वाक्यांश है सेमिकॉन इंडिया निवेशक निमंत्रण डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया सामना करने के लिए स्पष्ट है कि संकेत कर रहे थे। संकेत के साथ और भी काफ़ी सारी वाक्यांश चलता है। रेखांकित करते हुए, कर चुके हैं, यह हमारा एडवांस वाक्यांश है। यदि आपको हमारा पूरा वाक्यांश देखना है तो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके पूरी वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ से आपका पूरा वाक्यांश कवर हो जाएगा। आह्वान, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विशेष रूप से कोविड महामारी स्वदेशी आत्मनिर्भरता दिया जाता है। तो बहिष्कार अभियान, तथ्य यह है कि डिजाइन इन इंडिया की जा रही है। प्रमाण यह है कि बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर, इंग्लिश के वर्डों को जहाँ तक हो सके ऐसे शब्द जो कभी कभार आते हैं या बहुत कम आते हैं, पहली बार डिक्टेशन में आया है तो कोशिश क्या करो कि उसको पूरा अच्छे से मात्राएं लगा के लिखा करो ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। दिख रही है, कठिन हो रहा है कि प्रतिबद्धता नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है कि, क्या के साथ भी काफ़ी सारा वाक्यांश चलता है। क्या कारण है कि, क्या कारण रहा है कि, है ना। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर किया जा सकता है निर्मित, यह ठीक नहीं कि रोजमर्रा निवारण अति संपन्न उद्योगपति नहीं कर रहे हैं। निवेश किया जा सकता है, अच्छा यह होगा कि शामिल करें। शामिल के साथ भी बहुत सारा वाक्यांश चलता है। शामिल करने के लिए, शामिल करना चाहिए, शामिल कर रहे हैं, शामिल कर रहे थे। अगर आपको पूरा वाक्यांश देखना है तो आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में विश्व भर के निवेशकों को भारत आने का निमंत्रण देते हुए डिजाइन इन इंडिया की जो बात कही वह मेक इन इंडिया का विस्तार ही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का उल्लेख किए बगैर यह भी कहा कि भारत आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि वे ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति की ओर संकेत कर रहे थे। इसके पहले भी वे ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों को रेखांकित करते हुए स्वदेशी का आह्वान कर चुके हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले लगभग 5 वर्षों और विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद से स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं। जब स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाता है तो कुछ उत्साही लोग और संगठन चीनी वस्तुओं के
बहिष्कार का अभियान चलाने लगते हैं। इस सब के बीच तथ्य यह है कि न तो स्वदेशी अपनाने की दिशा में अपेक्षित ढंग से आगे बढ़ा जा पा रहा है और न ही देश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब मेक इन इंडिया के साथ डिजाइन इन इंडिया के तहत जो पहल की जा रही है वह कारगर साबित होगी। इससे इनकार नहीं कि मेक इन इंडिया पहल ने काफ़ी कुछ प्रभाव दिखाया है और इसका प्रमाण यह है कि आज भारत में बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं और वे निर्यात भी हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में जो सफलता मिलती दिख रही है वह भी इसी पहल का परिणाम है, लेकिन यह समझना कठिन हो रहा है कि भारतीय उद्योग जगत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैसी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा है जैसी उसकी ओर से की जानी चाहिए थी। आखिर क्या कारण है कि भारतीय उद्योग जगत चीनी वस्तुओं पर निर्भर है? तमाम प्रयासों के बावजूद चीन से वे वस्तुएं तो आ ही रही हैं जिनका उत्पादन भारत में आसानी से संभव नहीं, लेकिन इसके साथ ही उन वस्तुओं का भी बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है जिन्हें देश में सहज ही निर्मित किया जा सकता है और जो एक समय निर्मित होती भी थीं। यह ठीक नहीं कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वस्तुएं भी बड़े पैमाने पर चीन से आ रही हैं। सरकार को उन कारणों का पता लगाकर उनका निवारण करना होगा जिनके चलते अति संपन्न एवं समर्थ उद्योगपति भी शोध एवं विकास में पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे तब तक न तो चीन की चुनौती का सामना किया जा सकता है और न ही अमेरिका के भारत विरोधी रवैये का। अच्छा यह होगा कि सरकार छोटे एवं मझोले उद्योगपतियों को देश को आत्मनिर्भर बनाने के अपने अभियान में शामिल करे। स्टॉप।